इनका योग टूट गया क्या, जो पोल्ट्री की भाषा में योग बोलते हैं, उसको कैसे पता लगाते हैं। जो काले रंग के चिक्स होते हैं ना, इनका वजन कई बार ज्यादा नहीं लेते हैं। 40 ग्राम का चिक्स है, 42 ग्राम का और बच्चा है, वो 42 ग्राम के थे अपने फार्म के। खराब हो जाए, फॉल्ट आ जाए तो एक चलेगा, एक और भी अगर खराब हो जाए तो उसके बाद में एक और भी अपने पास 2 ऑप्शन है। बारिश का मौसम है, टेम्परेचर डाउन है, तो डाउन लगते एकदम से ठंड लगेगी चिक्स को। ठंड लगते ही उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए, शायद मोर्टेलिटी भी हो जाए। एक जगह टेम्परेचर के एक ही चीज के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे, एक चीज पे निर्भर नहीं रहेंगे भाई एक चीज लगा दी उसी से पता लगे। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई आज अपना डे 4 है चिक्स का फार्म के ऊपर। तो आज दिखाते हैं आपको, मेन अपडेट दे देते हैं फार्म की क्या क्या होती, क्या क्या काम किया है। तो सबसे पहले भाई एक मेन चीज ये बता देते हैं, जैसे अपना फार्म है 200 बाय 50 फीट चौड़ा, तो इसके अंदर अपन ने गेट लगा रखे 3। एक वहाँ से जहाँ से एंट्रेंस लेते हैं, एक बीच में मेन गेट है, ये इससे कई गाड़ी वगैरह भरते तब यहाँ से भर लेते हैं। एक तीसरा गेट है चिक्स के ऊपर। तो जो टेम्परेचर का खेल है ना, वो इस तरीके से होता है। इससे पहले भी हमने एक फार्म की वीडियो बताई थी कि गेट खुला रह गया था, रह गया था, मोर्टेलिटी हो गई थी गर्म हवा लगने का। तो वही खेल इसके अंदर आता है। टेम्परेचर का बड़ा खास खेल है। और वो खास खेल किस तरीके से, अब जैसे वहाँ से भी हम एंट्रेंस ले सकते, सीधा चिक्स के अंदर आ जाएंगे, वहाँ से भी एंट्रेंस ले सकते, वहाँ से चिक्स नहीं है। ये पर्दे इसीलिए लगाए हुए हैं जैसे टेम्परेचर मैनेज रहे। जैसे अगर यहाँ से एंट्रेंस लेते हैं तो सीधा एकदम गेट खुलेगा, बाहर टेम्परेचर क्या पता आई हो, अभी फिलहाल बारिश का मौसम है, टेम्परेचर डाउन है, तो डाउन लगते एकदम से ठंड लगेगी चिक्स को। ठंड लगते ही उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए, शायद मोर्टेलिटी भी हो जाए। तो ऐसे चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि गेट वगैरह हर तरीके से मैनेज कर। आगे फार्म पे लगे रहोगे तो शायद एक गेट और आगे भी लगा दे, ताकि इनके पानी वगैरह पीने के बिना, तो वहाँ से सीधी दवाई मेडिसिन वगैरह देनी होती है, तो वो सीधी दवाई वहाँ से एंट्री ले और वहीं से वहीं डाल दे, अपने को फार्म के अंदर एंट्रेंस ही बिल्कुल बंद कर दे। अब देखो जैसे शाम का समय हो चुका है, यहाँ पे ये देखो अपना भाई विराज ये देख रहा है, मोर्टेलिटी वगैरह चेक कर रहा है। ऐसे इस तरीके से मोर्टेलिटी चेक करते हैं। तो ये भी अभी सीख रहा है अच्छे तरीके से, और ये एक्सपर्ट बनता जा रहा है। अपने फार्म के तीसरा बैच है, 2 बैच निकले अब तक, बिल्कुल नया फार्म है, तो इसको पूरा एक्सपर्ट हो चुका है ये इन चीज़ों के अंदर। तो वो मोर्टेलिटी ऐसे चेक करते रहना है और कुछ नहीं है, टेम्परेचर का ध्यान देना है। अब जैसे टेम्परेचर डाउन ऊपर चले गया था तो अपने पर्दे वगैरह डाउन कर दिए हैं। तो अभी मैं आपको टेम्परेचर की अपडेट दे देता हूँ। अभी टेम्परेचर अपना आ चुका है भाई 50 के आसपास है, टेम्परेचर 50 है। तो भाई जैसे टेम्परेचर भी कई बार धोखा दे देता है, एक ही मीटर के ऊपर नहीं रहना होता। अब जैसे यहाँ पे मीटर, यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच चुका है 90 डिग्री के आसपास, ठीक है, और वहाँ पे टेम्परेचर दिखाऊँ तो वहाँ पे थोड़ा कम है। ये फार्म जैसे 2 ये लगा रखे हैं मीटर चेक टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर मीटर यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो इतना हो चुका है। और वो भाई अपना एक्सपर्ट देख रहा है कि कहीं पर कोई पानी वगैरह चुजे, उनको देख रहा है। तो देखो इसके अंदर एरिया के अंदर ये लगा रखा है, तो इससे पता चलता रहता है जो मेन टेम्परेचर इनके ऊपर कितना है। एक थोड़ा इसके साथ में लगाया गया है, उससे भी ये पता लग जाता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर का अंदाजा आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये है, कई बार क्या होता है कि वो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस साइड थोड़ा, इस साइड ज़्यादा होता है टेम्परेचर, इस साइड कम है। अब इसका मैं टेम्परेचर आपको दिखाऊँ ना, तो ये पहुँच चुका है 50 से ऊपर है, लगभग 55-60 के आसपास का है। तो जैसे एक जगह टेम्परेचर के एक ही चीज़ के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे, एक चीज़ पे निर्भर नहीं रहेंगे भाई एक चीज़ लगा दी उसी से पता लगे। हर चीज़ के 2-2 3-3 चीज़ होती है। जैसे एक ये हो गया, एक आगे हो गया, और एक जो सामने आप मीटर देख रहे हैं, जो बड़ा सेटअप देख रहे हैं, उसके अंदर लगा हुआ है वो टेम्परेचर कंट्रोलर है। वो अपने आप फैन वगैरह चला देता है, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उससे, तो वहाँ पर पता लगता है। तो इन चीज़ों से हमने पोल्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ी मेन खास चीज़ होती है कि कभी भी एक जितनी चीज़ की ज़रूरत है ना उतनी नहीं लगानी होती, उससे ज़्यादा लगानी पड़ती है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फार्म के अंदर, अपने फार्म के अंदर 1 2 3 4 5 6 फैन है। फार्म की ज़रूरत अपने 3-4 की पड़ती है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। अगर बाई चांस कोई ख़राब हो जाए, फॉल्ट आ जाए तो एक चलेगा, एक और भी अगर ख़राब हो जाए तो उसके बाद में एक और भी अपने पास 2 ऑप्शन है। तो इतने वहाँ पर मैकेनिक भी बुला के ठीक करवा सकते, लेकिन अपने पास 2 ऑप्शन है। टेम्परेचर कंट्रोल ना हो, कई बार ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो उसके लिए वो चीज़ें लगाई गई हैं। ज़्यादा ही ज़्यादा लगानी पड़ती है, ये नहीं कि एक चीज़ लगा दी, एक की ज़रूरत है, एक नहीं, एक की बजाय 2 लगानी पड़ेगी अपने फार्म के अंदर। इसलिए थोड़ा सा खर्चा ही बढ़ जाता है इन चीज़ों में अपना, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अपना लॉस नहीं होगा। अब दिखाते हैं भाई, आज चौथा दिन है। चौथा दिन में एक इनमें अंदर बड़ी खास चीज़ देखनी होती है, वो होती है इनका योग टूट गया क्या, जो पोल्ट्री की भाषा में योग बोलते हैं। उसको कैसे पता लगाते हैं, जैसे पोल्ट्री में अब अपने चिक्स को देखेंगे, जैसे चिक्स बैठा हुआ है, किसी भी एक चिक्स को पकड़ लो, अब इसका योग टूटा है या नहीं टूटा, इसमें थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये थोड़ी सफ़ेद कलर की पंख आ जाती है ना,
तो इससे ये होता है कि इनका योग टूट गया, मतलब कि इनका जो वेस्टेज वाला पॉइंट है वो खुल चुका है। जो अपन 2 दिन गुड़ का पानी पिला, शक्कर का पानी और सिरकार और वो दवाई दी थी H2O2, तो उनसे ये पता लगता है। तो ये बड़ी खास चीज़ देखनी होती है चौथे दिन। अगर ये ना खुले ना तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, अपनी मोर्टेलिटी वगैरह होने लगी, क्योंकि ये खाए पिएगा लिकड़ेगा नहीं तो बाहर नहीं निकलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि। और कल अपना वजन पहुंच चुका था भाई लगभग 100 ग्राम के आसपास, 42 ग्राम का अपना आया था। सीरीज़ में बने रहो, आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिलती रही। अब दिखाते हैं आप आज इसका वजन कितना है। तो भाई लगभग 110-120 ग्राम के आसपास इसका, आज 110, लगभग 10 ग्राम इसने एक दिन में वेट गेन किया है। हाँ, तो लगभग 10 ग्राम के आसपास है, कोई 110 है, 120 इतना हो चुका है इसके अंदर। तो ये चीज़ देखनी होती है अपने को फार्म के अंदर कि क्या कुछ चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक दो ना अपने यहाँ पे चिक्स दूसरे रंग के भी आ रखे, जैसे एक काले रंग का है, इसका देखना है, चल इसमें देखेंगे। तो अब इस चिक्स को दिखाएंगे कि इसका कितना वेट। कई बार क्या होता है कि ऐसे काले रंग के चिक्स होते ना, इनका वज़न कई बार ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो अब दिखाएंगे, ये देखो, लेकिन ये अपने साथ में बिल्कुल सही चल रहा है, 110 ग्राम का हो गया, ये बिल्कुल सही वेट गेन कर रहा है। तो ये कुछ एक हैं, कुछ एक आ जाते हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़े बहुत एक आधी बार वजन कम कर लेते हैं, लेकिन सही चलते हैं बिल्कुल, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। तो भाई देखो, ये बता था कि योग टूट गया है तो इससे पता लग जाता हमें, लेकिन कुछ एक लूज चिक्स भी आ जाते हैं, तो उनका कैसे पता लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये चिक्स है, ठीक है, आया तो ये भी उसी दिन था, चौथा दिन हो गया, इसको भी आज, ठीक है। और साइज़ देखो इसका बिल्कुल ही छोटा है। अब मैं इसका वजन आपको चेक करा के दिखाता हूँ। तो इसमें हर एक चीज़ तरीके की मिलेगी आपको, रंग भी अलग मिल जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा मिलता है। 40 ग्राम का चिक्स है, 42 ग्राम का, और बच्चे आए थे वो 42 ग्राम के थे अपने फार्म के ऊपर, और ये 40 ग्राम का है। अब तक इसने वेट गेन कुछ भी नहीं किया है, मतलब कि ये खा रहा है और निकाल रहा है। इसका योग तो टूट चुका, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो वाइट जो पंख है वो वाइट होने लग रहे, तो इसका मतलब है इसका योग टूट चुका है, लेकिन ये वजन नहीं बढ़ा रहा। तो ऐसे ऐसे आपको कुछ एक देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या होगी 10,000, तो उसमें से एक आधे ऐसे भी मिल जाते हैं, लेकिन बाकी ने अपने खास वजन बढ़ा रखा है, तो बाकी ने वजन अच्छा चल रहा है। बात करते हैं आज मोर्टेलिटी की। तो भाई आज फार्म के ऊपर 9 मोर्टेलिटी होती है, सुबह से लेकर शाम तक आज 9 ही हुई है, तो मोर्टेलिटी थोड़ी कम आ रही। पहले एक हफ्ते तक मोर्टेलिटी होती रहती है, उसके बाद थोड़ा सा बंद भी हो जाती है, तो वो अपनी मेहनत के ऊपर है किस तरीके से अपन, तो लक के ऊपर भी है थोड़ा सा ये गेम, ठीक है। तो आज 9 मोर्टेलिटी हो चुकी है, और अभी शाम के टाइम पे फीड डाल रहे हैं। अभी आपको बताते हैं कितने कट्टे फीड के गए हैं। अभी तक 3 कट्टे तो इसके अंदर फीड के जा चुके हैं, और फीड के कट्टे ये नहीं है भी कि शाम को ही डालने होते हैं या सुबह को, जब भी फीडर खाली होने के कगार पे आ जाते हैं तभी इनको भर देते हैं। ज़्यादातर दिन में काम करते हैं ताकि रात में अच्छे से अपन सो सके, अपने वो बंदे भी सो सके, उनको रात को काम ना करना पड़े। पानी की अगर बात करें ना, तो पानी के अंदर इनके आज दिन में सिर्फ 40 ml H2O2 दिया था, तो वही थोड़ा योग वगैरह टूटने के लिए दी गई है। और साथ में फीड के बारे में बताऊं तो फीड के 3 कट्टे दिए थे, और दोबारा से देख सकते हैं टेम्परेचर हाई डाउन हो गया था, तो ये बारिश का मौसम हो गया, तो जो सारे पर्दे हैं वो अपन ने ऊपर कर दिए हैं। तो बस यही ध्यान देना होता है पोल्ट्री फार्मिंग में, और कुछ ज़्यादा देना नहीं होता। और एक चीज़ और बड़ी खास बताऊंगा कि स्टार्टिंग में बहुत से लोग हैं क्या, वो ड्रिंकर रखते हैं पानी के, फीडर भी और ड्रिंकर भी, तो अपने भाई सीधा निप्पल है ना, इनके ऊपर ही रखते हैं, अपने कोई ड्रिंकर नहीं रखते, उन्हीं से पानी पिलाया है, उनका रिजल्ट देख सकते हैं। हमने तो कोई ऐसी कोई दिक्कत देखने नहीं मिल रही। तीसरा बैच है, तीसरे बैच में भी डायरेक्ट उसी से पिलाया है। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई अभी देखो एक आधे का चिक्स का ना वजन ज़्यादा भी हो चुका है, 130 के आसपास पहुँच चुका है। भाग देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 130-40 के आसपास पहुँच चुका है इसका वजन। तो देख सकते हैं ऐसे कई चिक्स का वजन ज़्यादा भी हो जाता है, किसी का कम भी हो जाता है।